ओके, जहां बैंकिंग की बात हम कर रहे हैं, डीसीबी बैंक पर एक राय, लेकिन इसी के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स को भी एक बार देखना चाहिए। वैसे तो बिकवाली हम देख रहे हैं इस वक्त बाजार में, बाजार संभलने की लगातार कोशिश जद्दोजहद में, लेकिन ऐसे में बैंक निफ्टी का टॉप कंट्रीब्यूटर ऑफ द मंथ आईसीआईसीआई बैंक कह सकते हैं। मार्च से जो तेजी का दौर यहाँ शुरू हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट कंट्रीब्यूशन क्लियरली पॉजिटिव इंपैक्ट रिफ्लेक्ट करता है। आईसीआईसीआई बैंक के चार्ट्स पर एक बार राय लेंगे, लेकिन उससे पहले कंपनी के तिमाही नतीजे कल आने वाले हैं। ये नतीजे कैसे रह सकते हैं, ये एक बार हमारे सहयोगी गौरव से समझ लेते हैं, उसके बाद एक चार्ट चेक लेंगे। गौरव बताइए, आईसीआईसीआई बैंक से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी हाँ, तो अगर हम ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर को देखें तो कहीं पे काफी ज्यादा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। बट इसी के दौरान अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स की, तो इन्वेस्टर्स का मानना यह है कि कहीं पे रिलीव जो है हमें आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स के थ्रू देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें एडवांसेस एंड डिपॉजिट्स ग्रोथ की, तो उनका मानना है कि कहीं पे इंडस्ट्री से ज्यादा और पीएस से ज्यादा ये जो ग्रोथ है वो रह सकती है। और इसी के चलते उन्होंने कहीं पे 4% का ग्रोथ जो है वो एंटिसिपेट किया है आईसीआईसीआई बैंक के लिए। और इसी के चलते हुए कहीं पे अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे भी एक 9% का ग्रोथ जो है हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिल सकता है। अगर हम स्पेसिफिकली लोन बुक की बात करें तो कहीं पे अनसिक्योर्ड लोन बुक में एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। और इसी का रीजन ये रहेगा कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वहाँ पे एक थोड़ा 5 बेसिस पॉइंट्स का फॉल जो है देखने को मिल सकता है। बट अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री की, तो ये जो फॉल है वो एक इनलाइन ट्रेंड में ही रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पीपीओ की पी की थी, तो वहाँ पे भी कहीं पे एक 11% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसी के बाद अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो वहाँ पे भी एक 6% का हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्रोविजंस में कहीं पे भी कुछ ज्यादा रिस्क देखने की ज्यादा चांसेस नहीं है। इन्वेस्टर्स का मानना ये है कि क्रेडिट कॉस्ट जो है वो कहीं पे एक नॉर्मलाइजेशन पे तो देखने को मिल सकता है, बट एलिवेटेड लेवल्स पे नहीं रहेगा। बट इसी के साथ साथ कहीं पे जो एसेट क्वालिटी ट्रेंड के ऊपर कई कमेंट्री रहेगी, जैसे हमने देखा कि अनसिक्योर्ड बुक में एक एसेट ट्रेंड है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे जाके बैंक की ग्रोथ के ऊपर क्या कमेंट्री रहेगी वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और आखिर में कहीं पे अगर अनसिक्योर्ड सेगमेंट में बैंक को स्ट्रेस देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर कुछ कमेंट्री आई, तो वो देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अगर हम नंबर्स की माने तो कहीं पे एक अच्छे नंबर जो है हम आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से सेकंड क्वार्टर के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। गौरव, शुक्रिया ये नतीजों के अनुमान हमारे बीच रखने के लिए। अच्छे नतीजों का अनुमान है यहाँ पर। एनआईआईज और मुनाफे के फ्रंट पर बढ़ते इंडस्ट्री के मुकाबले लोन ग्रोथ में भी बेहतरी की संभावना है। तेजस, आईसीआईसीआई बैंक पर एक चार्ट चेक। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है उसमें से आईसीआईसीआई बैंक का जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रांग है। स्टॉक ने आज फिर से अपने 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस मारा है। स्टॉक उसकी जो 50 डे की मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोज नहीं दे पा रहा है। और उसके नीचे अगर हम देखेंगे तो 1225 के करीबन भी काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये 1225 से लेके 1235 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक रैली आ सकती है और ऊपर में हम 1285 से लेके 1300 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो पॉजिटिव व्यू है आईसीआईसीआई बैंक।